मुस्कान, अंशुल, तुम दोनों को पता है ना अगले हफ्ते तुम्हारी दादी माँ का श्राद्ध है। तुम दोनों को टाइम पर वापस आना है। सुबह सुबह पंडित जी हवन के लिए आ जाएंगे, ठीक है? ठीक है मम्मी, हम नानी के घर से जल्दी लौट आएंगे। आप तो जानती ही हो, दादी माँ के जाने के बाद अब नानी माँ ही है जो हमें प्यार करती हैं। वैसे भी अब मेरा कॉलेज कंप्लीट हो गया है, यहाँ पर मैं बहुत बोर हो गई हूँ। कुछ दिन नानी माँ के साथ रहूंगी तो उन्हें भी अच्छा लगेगा। हाँ, मम्मी और मामा जी ने स्पेशल मुझे भी आने के लिए कहा है। वो बोल रहे थे कि विक्की भैया कुछ दिनों के लिए मनाली घूमने गए हैं, तो मामा जी दुकान पर अकेले हैं, तो उनके साथ दुकान पर बैठ जाऊं। ठीक है, तो मैं तुम दोनों को स्टेशन पर छोड़ आता हूँ, पर अगले मंडे मॉर्निंग में आ जाना पूजा से पहले। सुनील की माँ का 3 साल पहले देहांत हो गया था, इसलिए 2 सालों से सुलोचना अपनी सास कल्याणी देवी का श्राद्ध पूरे रीति रिवाज से करती आ रही थी। इस बार मुस्कान और अंशुल को 1 हफ्ते के लिए अपनी नानी के घर सहारनपुर जाना पड़ा। अंशुल और मुस्कान अपनी नानी के घर पहुंच जाते हैं। दोनों को वहां रहते हुए कुछ दिन बीत गए थे। वो दोनों दिल्ली आने की तैयारी कर रहे थे। उधर सुनील और सुलोचना भी कल्याणी देवी के श्राद्ध की तैयारी कर रहे थे, पर सुलोचना के मन में उलझन थी। सुनो जी, क्या हम ये सब ठीक कर रहे हैं? हम माँ का श्राद्ध कर रहे हैं। क्या करें सुलोचना, दुनिया की नजरों में तो हमें ये सब करना ही पड़ेगा। हम लोगों को सच नहीं बता सकते। तुम तो जानती हो हमने माँ को बहुत ढूंढा था, पर माँ हमें कहीं नहीं मिली। इसीलिए तो हम उन्हें मरा हुआ जानकर उनकी आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध करते हैं। अगर वो जिंदा होती तो वापस लौट आती। मैं भी क्या करती, उनकी उम्र हो चली थी। हर समय वो परेशान करती थी, जब देखो तब बीमार रहती थी। हम तो उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ने के लिए घर से लेकर गए थे, पर पता नहीं न जाने वो कार में से निकलकर कहाँ गायब हो गई, और आज तक उनका कुछ पता नहीं चला। तुम्हारी बात सही है सुलोचना, पर क्या हमें बच्चों को इस बारे में बताना जरूरी नहीं है? हम तो बच्चों को घर से यही कहकर गए थे कि हम माँ जी को तीर्थ यात्रा पर ले जा रहे हैं, और वापस आकर मैंने बच्चों को यही कहा था कि उनकी दादी गंगा नदी में डूब गई और उनकी डेड बॉडी नहीं मिली। बस बच्चों ने मेरे से उसके बाद इस बारे में सवाल नहीं किया। दुखी तो हुए थे, पर वक्त के साथ अब 3 सालों में वो भी अपनी दादी को भूल चुके हैं। खैर छोड़ो, सुबह बच्चे आ जाएंगे, फिर माँ जी का श्राद्ध कर देंगे। जाओ तुम जाकर श्राद्ध का सामान ले आओ। सुनील और सुलोचना की हरकत से उनके बच्चे अनजान थे। अगले दिन कल्याणी देवी का श्राद्ध था। घर में पंडित को बुलाया गया और सभी धार्मिक विधियों की तैयारी की गई। सबने पारंपरिक वस्त्र पहने। श्राद्ध के लिए भोजन की तैयारी की गई। तभी मुस्कान और अंशुल भी आ जाते हैं। उन्हें देखकर सुनील और सुलोचना बहुत खुश थे। मम्मी, हम सही समय पर आए हैं ना? दादी का श्राद्ध अभी पूरा तो नहीं हुआ ना? नहीं नहीं बच्चों, अभी नहीं। अभी तो पंडित जी ने श्राद्ध की पूजा शुरू की है। मम्मी, हम दादी माँ का श्राद्ध क्यों कर रहे हैं? इसकी क्या वजह है? बच्चों, हम दादी माँ का श्राद्ध इसीलिए कर रहे हैं ताकि तुम्हारी दादी माँ की आत्मा को शांति मिले और उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हो, वो वहां पर खुश रहें। पर माँ, श्राद्ध तो मरे हुए लोगों का किया जाता है ना, जिंदा लोगों का तो नहीं। हाँ बेटा, तुम्हारी दादी माँ स्वर्ग सिधार चुकी हैं। वो इस दुनिया में नहीं है, इसीलिए हम उनका श्राद्ध कर रहे हैं। मम्मी बस करो ये नाटक करना। हमें सब सच्चाई पता चल चुकी है। दादी मरी नहीं, जिंदा है। आप एक जिंदा इंसान का श्राद्ध कैसे कर सकती हो? अंशुल, दादी को अंदर ले आ। अंशुल की दादी यानी कि सुलोचना की सास जिंदा थी। सुलोचना अपनी जिंदा सास का श्राद्ध करती आ रही थी, वो भी पिछले 3 सालों से। सुनील और सुलोचना कल्याणी देवी को जिंदा देखकर हैरान रह जाते हैं। दादी, देखा आपने, आप जिंदा हो, फिर भी मम्मी पापा आप दोनों का श्राद्ध कर रहे हैं। इन्हें तो ये तक नहीं पता कि आप जिंदा हो या मर गए। इन्हें तो बस श्राद्ध करने से मतलब है। दादी माँ ने हमें बता दिया है कि आज से 3 साल पहले आप दोनों दादी माँ को जानबूझकर तीर्थ यात्रा के बहाने वृद्धाश्रम में छोड़ने के लिए गए थे, पर रास्ते में दादी माँ पानी पीने के लिए उतरी तो आप दोनों ने वहीं छोड़कर घर लौट आए और हमसे झूठ बोल दिया कि दादी माँ इस दुनिया से चली गई। दादी माँ इतनी परेशान हो चुकी थी कि वो वापस घर ही नहीं आई। वो तो अभी भी नहीं आ रही थी। हम उन्हें जबरदस्ती लाए हैं। दादी माँ हमें सड़क पर भूखी प्यासी दिन गुजारती हुई मिली। सोचो उन पर क्या बीत रही होगी। हम दोनों तो हैरान ही हो रहे थे कि दादी माँ जिंदा है। आप दोनों इनका श्राद्ध कर रहे हो। जीते जी तो आप इनकी कदर नहीं कर सके और दिखावे के लिए उनका श्राद्ध कर रहे हो। अरे जीते जी मम्मी दादी की सेवा कर लो। मरने के बाद तो सब याद करते हैं। जो जीते जी कदर करे वही तो असली रिश्ता होता है। मम्मी एक बात बताओ, अगर मामा जी नानी माँ के साथ ऐसा करते, उन्हें घर से निकाल देते और नानी माँ के साथ ऐसा व्यवहार होता, तो आप क्या करती? हाँ, कल्याणी की आंखों में आंसू भरे हुए थे। उसके अपने बेटा बहू उसका श्राद्ध कर रहे थे, जबकि वो जिंदा सामने खड़ी थी। सुनील और सुलोचना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। दादी माँ चलो, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम आपके साथ रहेंगे। हम दोनों अब इस लायक हैं कि हम दोनों नौकरी कर सकते हैं। अब हम आपके पास कभी नहीं लौटेंगे मम्मी पापा। नहीं नहीं मेरे बच्चों, ऐसा मत कहो। तुम दोनों चले जाओगे तो हमारा क्या होगा? हमें माफ कर दो माँ जी।
न जाने हमारी मति फिर गई थी, हमने तुम्हें ढूंढने की भी कोशिश नहीं की। मैं तो पापी हूँ माँ, मैंने तुम्हें वृद्धाश्रम में छोड़ने का विचार किया ही था, कैसे पता नहीं, जबकि मैं जानता हूँ आगे चलकर मेरे बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, हम भी तो कभी बूढ़े होंगे, पर हम ये समझ रख ही नहीं पाए। रो मत मेरे बच्चों, कोई बात नहीं, और वैसे भी मेरे तो अब जिंदगी के आखिरी दिन कट रहे हैं। मैं तुम लोगों के साथ, बच्चों के साथ गुजार लूंगी। तुम सबको देख लिया तो मुझे सुकून मिला, मेरे बच्चे मुझे मिल गए, मुझे और क्या चाहिए। पता नहीं मेरी जिंदगी कब तक है। नहीं माँ जी, ऐसा मत कहो, अभी मुझे आपकी बहुत सेवा करनी है, बस मुझे माफ कर दो, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। पहले ही मैंने सीख लिया है कि हम जीते जी अपने बड़ों की जितनी सेवा कर सकते हैं उतनी कर ले, क्योंकि हमारे बड़े ही तो हमारे आदर्श होते हैं। हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए, जीते जी अपने बड़ों की सेवा जरूर करनी चाहिए, उनसे प्रेम रखना चाहिए। आज बच्चों ने हमें ये सब सिखा दिया है। मुस्कान और अंशुल ने सचमुच उस दिन अपनी दादी को घर लाकर अपने मम्मी पापा को सही राह दिखा दी। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि मरने के बाद हम अपने पितरों का श्राद्ध तो बहुत श्रद्धा के साथ करते हैं, तो जीते जी उनकी सेवा पूरे मन से क्यों नहीं करते? उनके मरने के बाद उनका श्राद्ध करके उन्हें सम्मान देते हैं, तो जीते जी क्यों नहीं? हमारे बड़े बुजुर्ग हमारे लिए आदर्श होते हैं, इसलिए हमें सदैव अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। ये कहानी हमें यही शिक्षा देती है। अरे तू चिंता मत कर, शाम को दामाद जी से कहना ऑफिस जाते समय यहाँ होते जाएंगे। मैं कढ़ी चावल बनाकर रखूंगी, तू रात में कुछ मत बनाना। तेरा कढ़ी चावल खाने का मन है तो आज तू माँ के हाथों की कढ़ी चावल ही खाना, ठीक है? सुनो जी, रवि के पापा, जरा जाओ तो जाकर बाजार से 2 किलो खट्टा मट्ठा या फिर वो ना मिले तो दही ले आओ। प्रेरणा के घर शाम को कढ़ी चावल बनाकर भेजने हैं, दामाद जी आएंगे तो ले जाएंगे। राजरानी, कभी कभी उपासना बहू की पसंद का भी कुछ बना लिया करो, ये मत भूलो। बेटी के साथ साथ तुम्हारी बहू भी गर्भवती है। कल उपासना बहू ने भरवा बैगन तुमसे पूछा था बनाने के लिए, तो तुमने बोल दिया कि कोई और सब्जी बना लो, तुम्हें भरवा बैगन नहीं पसंद। बस बस बहुत हो गई बहू की तरफदारी। मुझे पता है बहुओं को कितनी छूट देनी चाहिए और कितनी नहीं। ज्यादा सिर पर चढ़ाऊंगी ना तो मेरे लिए ही गलत होगा। अब जाओ और जाकर जो कहा है वो ले आओ। कढ़ी चावल बनाने में बहुत समय लगता है, अभी शुरू करूंगी तब जाकर दामाद जी के आने तक बना पाऊंगी। तुम्हें समझाना बेकार है, वक्त ही तुम्हें समझाएगा। उपासना की सास राजरानी को समझाना सचमुच किसी के बस की बात नहीं थी। राजरानी की बहू उपासना के साथ साथ उसकी बेटी प्रेरणा भी मां बनने वाली थी। बहू और बेटी दोनों गर्भवती थी, पर राजरानी अपनी बहू उपासना की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती थी। उसे तो बस अपनी बेटी की सारी इच्छाएं पूरी करनी होती थी। इसी बात को लेकर उपासना का मन हमेशा दुखी रहता था। वो बहुत ही सीधी साधी एक साधारण परिवार से आई हुई थी। उसने कभी बड़ों के आगे जवाब देना नहीं सीखा था। इसी बात का फायदा राजरानी उठा रही थी। एक दिन राजरानी बाजार से आई तो उसके हाथ में ढेर सारा सामान था। उपासना बहू, जरा 1 गिलास ठंडा पानी लेकर आ, आज तो मैं बहुत थक गई। ये लीजिए माँ जी, आपने बहुत समय लगा दिया बाजार में। मुझे तो चिंता हो रही थी, आपका मोबाइल भी स्विच ऑफ आ रहा था, मैंने कई बार फोन मिलाया। मेरी चिंता मत करा कर, अब बेटी माँ बनने वाली है तो मुझे तो 100 काम है। अभी जच्चा के लिए सामान लाई हूँ, फिर बच्चा हो जाएगा तब उसके लिए नामकरण का ढेरों सामान लाना पड़ेगा। अब तो काम ही काम है तो बाजार आना जाना लगा ही रहेगा। क्या बना रही है रात को खाने में? एक काम कर, फ्रिज में भिंडी रखी है, वही बना ले। माँ जी, मैंने तो मटर पनीर की सब्जी और सूखी अरबी बनाई है। वो आज सूखी अरबी खाने का मन हो रहा था तो सब्जी वाले से ले ली थी। किसने कहा था 2-2 सब्जियां बनाने के लिए? कितनी महंगाई है, खाली भिंडी से काम नहीं चलता जो अलग अलग सब्जियां बनाई जा रही है। तेरे तो जीभ के चटकारे ही पूरे नहीं होते। आज बना ली, अब कल से जो मैं कहूंगी वही बनेगा। पता नहीं आजकल की बहुएं अपनी मनमानी क्यों करती हैं। उपासना की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोती हुए अपने कमरे में चली जाती है। ये गुड़, बादाम, काजू, किशमिश और ये देसी घी डिब्बों में बंद करके छुपा देती हूँ। कल प्रेरणा रहने आने ही वाली है, उसका 9वां महीना लग जाएगा। उसे रोजाना आटे का देसी घी और ड्राई फ्रूट डालकर हलवा बनाकर खिलाऊंगी। कुछ ही दिनों में आसानी से बच्चा हो जाएगा।
दरजानी को फोन कर देती हूँ, उससे मैंने कुछ लंगोट और गद्दियां जो सिलवाई हैं वो पूछ लेती हूँ। सिल गई होंगी तो प्रेरणा के बैग में संभाल कर रख दूंगी। अचानक हॉस्पिटल भागना पड़ेगा तो कुछ नजर नहीं आएगा। उपासना की सास ने एक बार भी उससे मीठे मुंह बात नहीं की थी। उपासना को किसी भी चीज की जरूरत होती तो वो अपनी सास से नहीं कह पाती थी, क्योंकि उसे पता था अगर वो अपनी सास से कुछ कहेगी तो उसे उल्टा ही सुनना पड़ेगा। उपासना अपने मायके भी रहने नहीं जा सकती थी, क्योंकि उसका मायका दूसरे शहर में था और इस हालत में वो सफर नहीं कर सकती थी। इसलिए वो फोन पर ही अपने माँ पापा से बात कर लिया करती थी, पर वो कभी भी अपना दुख अपने माँ बाप को नहीं कहती थी। वो फोन पर हमेशा हंसती रहती थी। अगले दिन प्रेरणा मायके रहने आ जाती है और राजरानी अपनी बेटी की सेवा में लग जाती है। माँ, मुझे और नहीं खाना, मेरा पेट फुल हो गया है। अरे कहाँ कुछ खाया है? अच्छा, ये संतरे अनार का जूस पी ले। बच्चे के टाइम में जच्चा को खून की कमी हो जाती है, इसलिए इस कमी को पूरा करने के लिए जूस फल लिया कर। आओ ना उपासना भाभी, आप भी मेरे साथ जूस पियो। तुम पियो प्रेरणा, मैंने बिल्कुल अभी चाय पी है। अरे तू पी लेना, थोड़ा सा ही जूस है, वो भी तुझसे नहीं पिया जा रहा। उपासना सारा दिन खाती पीती रहती है, उसकी चिंता मत करा कर, तू अपनी चिंता कर। माँ, रवि भैया कब तक आएंगे? मुझे उनके साथ लूडो खेलना है। आपको याद है हम बचपन में कितना लूडो खेला करते थे और मैं हमेशा जीत। प्रेरणा, अब तुम्हारी उपासना भाभी मुझे हरा देती है। पता नहीं मैं तुम दोनों से लूडो में बिल्कुल नहीं जीत पाता। अरे आप आ गए भैया, कैसे हो? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। और तू सुना, तू कैसी है? मैं बस फ्रेश हो जाऊं, फिर हम लूडो की एक एक बाजी खेलेंगे। उपासना, तुम भी फटाफट काम निपटा लो, हम तीनों मिलकर बैठेंगे। उपासना अभी लूडो वगैरह नहीं खेल सकती, तुम दोनों भाई बहन खेलो। मुझे प्रेरणा के कपड़े अलमारी में लगाने हैं तो उपासना मेरी मदद करेगी। राजरानी उपासना से काम करवाने का कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेती थी। उसे तो बस यही चिंता रहती थी कि उसकी गर्भवती बेटी खुश रहे। गर्भवती बहू से उसे कोई मतलब नहीं था। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। राजरानी प्रेरणा का बहुत ख्याल रखती थी। प्रेरणा और उपासना दोनों की डिलीवरी का समय नजदीक ही था। कब बच्चा हो जाए किसी को नहीं पता। एक दिन घर पर कोई नहीं था, रवि ऑफिस में था। उपासना की सास राजरानी और ससुर ज्ञानचंद भी किसी जरूरी काम से बैंक गए हुए थे। अचानक पीछे से प्रेरणा को लेबर पेन शुरू हो जाता है। आह, भाभी भाभी, मुझे बहुत तेज दर्द हो रहा है। लगता है मेरे लेबर पेन शुरू हो गए हैं। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मुझे ही प्रेरणा को हॉस्पिटल ले जाना होगा। प्रेरणा, तुम चिंता मत करो, मैं रोड से किसी ऑटो वाले को बुलाकर लाती हूँ। प्रेरणा खुद इस हालत में नहीं थी कि तेजी से चल सके, पर वो हिम्मत करके किसी तरह ऑटो वाले को रोकती है और प्रेरणा को ऑटो में हॉस्पिटल लेकर जाती है। घबराहट से उपासना की खुद की तबीयत बिगड़ जाती है। डॉक्टर, मेरी ननद की हालत। ओके, मैं नहीं चेक कर लेती हूँ, आप अपने आप को संभालिए। सिस्टर, पेशेंट को लेबर रूम में एडमिट कीजिए। उपासना की हालत बहुत खराब थी। वो रवि को फोन करती है। इतनी देर में राजरानी और ज्ञानचंद भी हॉस्पिटल आ जाते हैं। बधाई हो, पेशेंट की बेटी हुई है। जच्चा और बच्चा दोनों ठीक हैं। क्या? मेरी नाती हुई है? मैं नानी बन गई। सिस्टर, मेरी वाइफ उपासना जो मेरी बहन को लेकर आई थी वो कहाँ है? देखिए, उनकी हालत बहुत खराब है। उनका ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, जिस कारण हमें उनका ऑपरेशन करना होगा। डॉक्टर बस ऑपरेशन रूम में जा ही रही हैं। डॉक्टर, हमारी बहू कैसी है? वो ठीक तो है ना? देखिए, हमें जल्दी ही ऑपरेशन करना होगा। टेंशन की वजह से उनका बीपी बढ़ गया था, जिस कारण नॉर्मल डिलीवरी करना उनकी जान के लिए खतरनाक होगा, इसलिए हम उनका ऑपरेशन करेंगे। प्रेरणा को होश आ जाता है और वो राजरानी को सारी बात बताती है कि किस तरह से उपासना ने उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। राजरानी को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है और वो अपनी बहू उपासना के लिए हॉस्पिटल में बनी भगवान गणेश की मूर्ति के सामने प्रार्थना करती है। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। इतनी देर में सिस्टर दौड़ती हुई आती है और बताती है कि उपासना के बेटा पैदा हुआ है, जिसे सुनकर सब लोग बहुत खुश होते हैं। कुछ घंटों बाद उपासना को होश आता है और उसे रूम में लाते हैं। राजरानी उपासना से माफी मांगती है। मुझे माफ कर दे उपासना बहू, मैंने तेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, पर तूने फिर भी एक बहू और भाभी होने का पूरा फर्ज निभाया। माँ जी, मुझे आपका प्यार मिल गया। आपका प्यार मेरे लिए अनमोल है और आप सबकी सेवा करना तो मेरा धर्म है। जीती रह मेरी बच्ची। उस दिन के बाद राजरानी अपनी बहू और अपनी बेटी दोनों को बराबर का प्यार और दर्जा देने लगी।